हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि बहुत अच्छा लंबा टाइम मिल गया हमें तैयारी करने के लिए भी। पूरा एक साल ही मिल गया ओवरऑल। और आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अपने दिल से दुआ करता हूँ। तो देखो, टोटल 10 पेपर हो चुके हैं अब तक, क्योंकि 24 तारीख को पेपर हुआ, 25 को हुआ, 29 को हुआ, 30 को और 1 अक्टूबर को हुआ। ठीक है। तो अब जिनका पेपर हो चुका वो लोग मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर, जो हमारा पेपर तो हो चुका है, लेकिन इसकी आंसर की कब आएगी, इसका रिजल्ट कब आएगा। ये दो क्वेश्चन बने हुए हैं सभी के माइंड में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं। पेपर देने के बाद में भी थोड़ा डर बना रहता है, सभी के बना रहता है कि यार रिजल्ट कैसा आएगा, एक बार आंसर किया जाए तो हम बात खत्म हो, हमारा जो स्कोर हो वो पता चल जाए। तो एक फिक्स स्कोर पता चलने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा अनुमान लग जाता है कि हमारा नेट होगा या जेआरएफ होगा, हमें अनुमान लग जाता है। ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज की स्थिति में रहते हैं, जिनके फिक्स मार्क्स ऐसे इस एरिया में आते हैं कि उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी सभी को पता चल जाता है कि अपना क्या होने वाला है अब की बार। तो देखो, पेपर अब की बार बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। 24 सितंबर से पेपर स्टार्ट हुए, 13 नवंबर तक चलेंगे। अब देखो, आंसर की के बारे में बात की जाए, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो देखो भाई लोगों, एग्जैक्ट तो मेरे को भी पता नहीं है कि कब आएगा। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ डाला नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, एआईपीएमटी का एग्ज़ाम, जी मेंस का एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम, ये तीनों एग्ज़ाम एनडीए कंडक्ट करवाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर दो स्थिति बनती हैं। देखो, 12 तारीख से पहले तो रिजल्ट किसी की भी आंसर की आने वाली नहीं है। 12 अक्टूबर से पहले किसी की भी आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि एनटीए जो नीट का रिजल्ट था वो कल जारी करने वाला था, 1 अक्टूबर को जारी करने वाला था। लेकिन उसने बिल्कुल एंड टाइम पर आकर उन्होंने टाइम अनाउंस कर दिया था, सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया था कि रिजल्ट कुछ ही टाइम में डिक्लेयर होने वाला है। डिक्लेयर्ड सून सून आने लग गया था। लेकिन फिर उन्होंने एग्ज़ाम डेट, जो रिजल्ट डिक्लेयर करने की जो डेट थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 12 अक्टूबर कर दी। तो ये तो कन्फर्म है, किसी भी पेपर की आंसर की 12 अक्टूबर से पहले किसी भी हालत में नहीं आएगी। एक बात तो ये कन्फर्म हो गई। अब देखो, मेरे हिसाब से देखी जाए तो जो आंसर की है, मैंने और भी कुछ यूट्यूबर से बात की है जो नेट का पढ़ाते हैं। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग और उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, हम सभी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो आंसर की है मेरे हिसाब से एक साथ ही आएगी। क्योंकि सपोज डेट वो 24 सितंबर को जिनका पेपर हुआ है उनकी आंसर की डालेंगे, उनका पहले रिजल्ट डालते हैं बाई चांस, तो उनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ऐसे तो है नहीं कि फिर दोबारा उनकी जल्दी वैकेंसी निकाल देंगे, दोबारा से नोटिफिकेशन सेम आएगा, फॉर्म सेम अप्लाई होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर की और रिजल्ट सभी का एक ही दिन आएगा, बिल्कुल पहले की तरह सभी की आंसर की भी एक साथ डाली जाएगी, सभी का रिजल्ट भी एक साथ आएगा। हो सकता है अब की बार ये जल्दी कर दें कि जैसे 13 नवंबर को पेपर कंप्लीट होंगी और 16-17 नवंबर तक वो आंसर की डाल दें और 22-23 नवंबर तक वो रिजल्ट डाल दें। वहाँ पर वो जल्दी कर सकते हैं, पूरे चांस हैं। लेकिन आंसर की वो एक साथ ही डालेंगे और रिजल्ट भी वो लोग एक साथ ही डालेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, आंसर की भी एक साथ डालेंगे और रिजल्ट भी एक साथ डालेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि चलो 24 तारीख को जिनका पेपर हुआ उनकी कल आंसर की डाल दिया, फिर 25 वालों की डाले, 26 वालों की डाला। ऐसा एक लंबा सिस्टम बन जाता है और एक अव्यवस्थित काम हो जाता है, उसमें सारा काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि उनको फिर आंसर की में करेक्शन की भी डेट डालनी होती है, फिर वो भी रहता है, बहुत सारे लफड़े होते हैं। सपोज डैट 24 वालों की आज आंसर की डाल देते हैं 2 अक्टूबर को, फिर उनकी करेक्शन डेट डालेंगे, फिर 3-4 दिन तक उनकी आंसर की करेक्शन डेट चलेगी, फिर वो 25 तारीख वाले के आंसर की डालते हैं, फिर वो 29 वालों की डालेंगे, फिर वो 30 वालों की डालेंगे। तो ऐसे क्या होता है, एक अव्यवस्थित तरीका हो जाता है। आंसर की का भी एक अव्यवस्थित तरीका हो जाएगा, आंसर की करेक्शन का भी एक अव्यवस्थित तरीका हो जाएगा और रिजल्ट आने का भी एक अव्यवस्थित तरीका हो जाएगा। ठीक है। और पहले आंसर की डालने से, पहले रिजल्ट डालने से जिन पेपर का
जिन सब्जेक्ट का पहले पेपर हो चुका है उनकी पहले आंसर की और पहले रिजल्ट डालने से कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, और सारा काम अव्यवस्थित हो जाएगा। ध्यान रखना, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर की है और जो रिजल्ट है वो 13 नवंबर बाद में ही आएंगे, चाहे आपका पेपर कभी भी हुआ हो। ठीक है, तो रिजल्ट है जो 13 नवंबर बाद में ही आएगा और आंसर की भी 13 नवंबर बाद में ही आएगी। 17-18 नवंबर के आसपास ये आंसर की डाल देंगे और 22 नवंबर के आसपास ये रिजल्ट डाल देंगे, क्योंकि इन्होंने जी मेंस का आंसर की भी जल्दी डाल दी थी, 3-4 दिन बाद आंसर की डाल दी और फिर 3-4 दिन बाद में रिजल्ट डाल दिया। और इनको आजकल टाइम लगता नहीं है आंसर की बनाने में, रिजल्ट बनाने में, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, सारा काम ऑनलाइन होता है। कॉपी चेक करने में भी टाइम नहीं लगता, रिजल्ट बनाने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो 18 या 19-20 18-19 तक नवंबर तक ये अपना क्या डाल देंगे, आंसर की डाल देंगे और 20-21 नवंबर तक ये रिजल्ट डाल देंगे। तो ये था हमारा आंसर की से रिलेटेड कोई भी जो अपडेट था वो। अब आपको कुछ लग रहा हो कि हम उसमें कुछ अपने विचार दे सकें तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना, आपके खुद के विचार। ठीक है, इसके अलावा जिनका आगे पेपर है सही ढंग से तैयारी करो, अब की बार सिलेक्शन लेके रहो और मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूँ बहुत गजब तरीके से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। बाय।